इस 45 तलबा में जिस तालिब इल्म ने सबसे पहली पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद मुशाहिद रज़ा सीतामढ़ी। इन्होंने पूरे मदरसे में ग्रुप अलिफ में मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा गिरिडीह, नकीब रज़ा उत्तर दिनाजपुर, फैज़ान रज़ा मुजफ्फरपुर। ग्रुप जीम से मोहम्मद सादिक रज़ा जमशेदपुर। ग्रुप हा से मोहम्मद आदिल रज़ा छपरा, मोहम्मद इनायत आलम उत्तर दिनाजपुर। ग्रुप वाव से मोहम्मद शमशाद रज़ा सीतामढ़ी। ग्रुप जा से मोहम्मद इरशाद आलम रामगढ़। ग्रुप या से मोहम्मद शराफत हुसैन। इन लोगों ने एक बैठक में पूरा कुरान पाक सुनाया है। और इस 45 तलबा में जिस तालिब इल्म ने सबसे पहली पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद मुशाहिद रज़ा सीतामढ़ी। इन्होंने पूरे मदरसे में नुमाया कामयाबी हासिल की है और दर्जा हिफ्ज़ में पहली पोजीशन हासिल की है। अब सबका नाम लिया जा रहा है, स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे बुज़ुर्गों के मुबारक हाथों से अपने सर पर दस्तार इमामा बंधवाएं। क्या मोहम्मद मुशाहिद रज़ा सीतामढ़ी, मोहम्मद अहमद गज़ाली सोनभद्र, मोहम्मद फैज़ान रज़ा मुजफ्फरपुर, शराफत अंसारी देवघर, मोहम्मद निहाल अहमद गढ़वा। छठे नंबर पर इरशाद अंसारी रामगढ़। हुजूर अजीज़ मिल्लत और हुजूर मिसबाही साहब क़िबला, हुजूर मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा अपने मुबारक हाथों से इन तलबा के सर पर इमामा बांधेंगे। और भी उलमाए किराम इस मामले में ताउन करें। हजरत शुरू फरमा देंगे, बाकी काम और उलमाए किराम कर दें। अरे इमामा पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। छठे नंबर पर इरशाद अंसारी रामगढ़। सातवें नंबर पर मोहम्मद फैज़ान रज़ा सीतामढ़ी। आठवें नंबर पर अकरम अंसारी हज़ारीबाग। नवें नंबर पर मोहम्मद साद रज़ा नेपाल। 10वें नंबर पर मोहम्मद मिसबाहुर रज़ा गया। 11वें नंबर पर नुमान रज़ा गया। 12वें नंबर पर फैज़ान अंसारी गढ़वा। 13वें नंबर पर मोहम्मद तस्लीम पटना। 14वें नंबर पर शफ़ी इमाम हज़ारीबाग। 15वें नंबर पर मोहम्मद आदिल रज़ा छपरा। और तलबा जिन तलबा की दस्तारबंदी हो जाए वह नीचे नंबरवार जाकर के बैठ जाएं। माशाअल्लाह इस नूरानी और रूहानी मंजर का मुशाहिदा आप हजरात अपने सर की आंखों से कर रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे असातिज़ा भी मेयारी हैं, चुन चुन कर उस्ताद मुक़र्रर किए जाते हैं। इंतज़ाम व इंसराम का मेयार भी बुलंद है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह मरकज़ी दारुल क़िरात से कल भी मसले के आला हज़रत के फ़रोग़ का काम हो रहा था, आज भी हो रहा है, इंशाअल्लाह ता क़यामत होता रहेगा। अकाबिर अहले सुन्नत की सरपरस्ती में दिन दुनिया चौगुनी तरक्कियाँ हो रही हैं। उलमाए किराम से गुजारिश है कि जो उलमाए किराम इमामाबाद में लग जाएं और हमारे बुजुर्ग इफ्तिताह कर देंगे, बाकी काम आप कर दें। हमारी ये अजीम शख्सियतें ज़ौफ़ के आलम में हैं, बीमार भी हैं, इसलिए हजरत का हाथ रख देना ही काफ़ी है बतौर तबर्रुक। बाकी और लोगों को लग जाना चाहिए। तेजी से के साथ ये काम हो, तेजी के साथ एक एक तालिब इल्म आगे बढ़ें और इमाम बंधवाएं। 16वें नंबर पर मोहम्मद कैसर इकबाल जमशेदपुर। 17वें नंबर पर मोहम्मद आदिल जमशेदपुर। 18वें नंबर पर शब्बीर आलम उत्तर दिनाजपुर। 19वें नंबर पर मोहम्मद सादिक अहमद जमशेदपुर। 20वें नंबर पर अहमद रज़ा हज़ारीबाग। 21वें नंबर पर सलीम अंसारी देवघर। 22वें नंबर मोहम्मद यासिर हज़ारीबाग। 23वें नंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा अररिया। 24वें नंबर पर नकीब रज़ा उत्तर दिनाजपुर। 25वें नंबर मोहम्मद इनायत आलम उत्तर दिनाजपुर।
सब आए और इमाम बहवाने के बाद जा कर के और माशाअल्लाह अभी सदरुल मुदरसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद रज़ा मिसबाही साहब ने बताया कि माशाअल्लाह इस बार 5 तालिबे इल्म 5 फारिगीन ऐसे हैं जो इस शहर के रहने वाले हैं। शहर के लोग उम्मन आलिम हाफिज वगैरह बनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, सोचते हैं मौलवी हो जाएगा क्या कमाएगा, लेकिन माशाअल्लाह आपके मरकज़ी दारुल क़िरात के मेयारे तालीम व तरबियत को देख करके शहरी लोगों में, मालदारों में भी रुझान पैदा हुआ है कि हमारे बच्चे भी मदरसे में पढ़ें। यहाँ जो इंतज़ामात हैं, बड़े बड़े सेठ लोग जो लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, उनके मेयार का मदरसा जहाँ उनके मेयार के मुताबिक इंतज़ामात हो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ कई तालिबे इल्म ऐसे हैं जिनके वालिद बहुत बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन हैं, लाखों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। तो बतौर ख़ास उनके अपने बच्चे को मरकज़ी दारुल क़िरात में, जिनका बच्चा कहीं नहीं पढ़ पाता है वो मरकज़ी दारुल क़िरात में पढ़ लेता है माशाअल्लाह। मोहम्मद 25वें नंबर मोहम्मद इनायत आलम उत्तर दिनाजपुर, 26वें नंबर मोहम्मद सज्जाद हसन गढ़वा, 27वें नंबर मोहम्मद उसामा बांका, 28वें नंबर तौफीक रज़ा अंसारी हज़ारीबाग, 29वें नंबर पर हसनैन रज़ा रामगढ़, 30वें नंबर पर फरीद अहमद जमशेदपुर, 31वें नंबर इमामुल अंसारी दुमका, 32वें नंबर नसीम अख्तर देवघर, 33वें नंबर उमर फारूक जमशेदपुर, 34वें नंबर नवेद आलम देवघर, 35वें नंबर मोहम्मद शमशाद दरभंगा, 36वें नंबर पर मोहम्मद इम्तियाज़ गिरिडीह, 37वें नंबर पर मोहम्मद अहमद रज़ा बांका, 38वें नंबर पर गुलाम हुसैन देवघर, 39वें नंबर पर मोहम्मद सिराज अहमद कुरैशी संबलपुर, 40वें नंबर पर मोहम्मद जान रज़ा गिरिडीह, 41वें नंबर मोहम्मद रिजवान अंसारी चित्रा, 42वें नंबर अब्दुल कादिर अंसारी मधुबनी, 43वें नंबर सैयद राशिद अहमद बिहार शरीफ, मिनहाज अंसारी गिरिडीह, खुर्शीद अंसारी रामगढ़। ये 45 तलबा हैं जिन्होंने मरकज़ी दारुल क़िरात में अपने असातिज़ा के ज़ेर साये करम मेहनत व मुशक्क़त करके हाफिज़ कुरान बनने का शरफ़ हासिल किया। माशाअल्लाह हदीस पाक में है कि जो कुरान हिफ्ज़ करेगा, कुरान का इल्म हासिल करेगा, कुरान याद करेगा उसके और उस पर अमल करेगा, क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चाँद की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो हाफिज हो जाना सिर्फ हाफिज के लिए कमाल की बात नहीं है, बल्कि माँ बाप के लिए भी और ज़्यादा कमाल की बात है कि बेटा हाफिज कुरान हो रहा है, लेकिन माँ बाप को भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन एजाज़ अता फरमाएगा। सूरज और चांद जैसे ताज रखे जाएंगे उनके सरों पर। उस दिन दूसरे लोग आरज़ू करेंगे, हसरत से देखेंगे कि काश मैंने भी अपने बच्चे को हाफिज बनाया होता, क़ारी कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तो मैदान क़यामत में हमारे सर पर भी ताज रखा जाता। आप बेटे को जितना बड़ा इंजीनियर बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, वकील बना दीजिए, मंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए, लेकिन मैदान क़यामत में कोई एजाज़ नहीं हो, एजाज़ की बात नहीं होगी। लेकिन माशाअल्लाह अगर आपने हाफिज़ कुरान बनाया तो क़यामत के दिन लोग आपकी किस्मत पर रश करेंगे, रश। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितने भी तलबा के सर पर इमामाबाद है वो आगे बैठे, आगे से शुरू करें फिर पीछे बैठे। और एक जरूरी यार ये समझ लें, जब तक तलबा यहाँ बैठे हुए हैं कोई हार पोशी गुलपोशी नहीं होगी। जब यहाँ से उठेंगे आप अफरा तफरी न मचाएं, मदरसे जलसे की हुर्मत को पामाल ना करें, हुल्लड़बाजी हरगिज ना करें। यहाँ से उठने के बाद रात भर जितना भी हजारों माला पहनाने हो पहनाए, लेकिन यहाँ तलबा से भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। और दस्तारबंदी के बाद और सब कुछ सनद भी यहीं पर दे दी जा रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मरकजी दारुल क़िरात में तकरीबन 350-400 बैरूनी तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। 8-10 जगह मकातिब चल रहे हैं। मकामी तलबा की तादाद तकरीबन 700 के करीब है।
तो कुल मिलाकर के 1100 तलबा फिल वक्त मरकजी दारुल क़िराअत के चश्मे इल्म फज़ल से सैराब हो रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बानी इदारा और अरकान कमेटी के हौसलों में मजीद पुख्तगी अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए कि जमशेदपुर की सरजमीन पर ऐसा इदारा कायम है और दिन दुनिया चौगुनी तरक्कियां कर रहा है। और हमारे अरकान कमेटी में अलहाज गुलाम अरबी साहब सेक्रेटरी मरकजी दारुल क़िराअत, और जनाब ताहिर खान साहब इंजीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनाब मकबूल आलम अंसारी साहब नायब सदर, और दूसरे अरकान जनाब सैयद शौकत अली साहब, मोहम्मद जावेद साहब, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके इदारे की फलाह तरक्की के सिलसिले में गौर व फिक्र करते रहते हैं, कीमती मशवरों से नवाजते रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है आगे आते हैं। अल्लाह ताला सारे अरकान को तरक्की अता फरमाए। जनाब शमीम अख्तर उर्फ बबलू, जो ट्रस्टी भी हैं, कमेटी में भी हैं, वो भी दिनों रात मेहनत और मुशक्कत में लगे रहते हैं। सारे ट्रस्टी हजरात, सारे अरकान कमेटी जब भी ज़रूरत पड़ती है इदारे को आगे आते हैं। और ये अल्लाह ताला का फजल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत है कि बानी इदारा और अरकान कमेटी जो मंसूबा बनाते हैं, अल्लाह ताला आसानी से उसे पूरा फरमा देता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दर्जा हिफ्ज़ के फारिकीन थे। तखस्सुस फी तजवीद यानी दर्जा क़िराअत सबआ अशरा, यानी 7 क़िराअतों में और 10 क़िराअतों। हम लोग तो उमूमन एक क़िराअत जानते हैं, आम कारी लोग सिर्फ एक क़िराअत हफ्ज़ के माहिर होते हैं, लेकिन जो क़िराअत सबआ पढ़ते हैं वो 7 तरीके से कुरान पाक पढ़ते हैं, जो अशरा पढ़ते हैं वो 10 तरीके से पढ़ा करते हैं। अभी इसी स्टेज पर तकरीबन 2-2.5 घंटा पहले हमारे क़िराअत सबआ के उस्ताद कारी अहमद हुसैन अजहरी ने क़िराअत सबआ में आप हजरात को तिलावत करके सुनाया है। तो हमारे जो भी फारिकीन हैं क़िराअत सबआ के, वो 7 क़िराअतों में कुरान पाक तिलावत करते हैं। तो तखस्सुस फी तजवीद से इस साल 2 तालिब इल्म फारिग हो रहे हैं, मोहम्मद रियाज मुरादाबाद और मोहम्मद साबिर औरंगाबाद। इन्होंने क़िराअत हफ्ज़ के बाद फिर क़िराअत सबआ किया, सबआ अशरा की तालीम हासिल की। अब कौम मिल्लत को इल्म तजवीद से सरफराज करेंगे। और क़िराअत खुसूसी में 6 तालिब इल्म फारिग हो रहे हैं। मुसन्ना मधेपुर, मोहम्मद जीशान दरभंगा, मोहम्मद अबरार अंसारी गुड्डा, अमान कलीम औरंगाबाद, मोहम्मद शम्स तबरेज़ देवघर, मोहम्मद आबिद हुसैन बोकारो। माशाअल्लाह, जो तलबा फारिग हो रहे हैं दर्जा क़िराअत से, वो जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। जो मना किया गया है कि किसी की गुलपोशी नहीं की जाए, फिर आप लोग क्यों अफरा तफरी फैला रहे हैं? कोई गुलपोशी का वक्त खत्म हो रहा है क्या? फौरन मना किया जाए। बिल्कुल गुलपोशी को बंद किया जाए। इदारे ने इतनी मेहनत की, आपके तालिब इल्म को पढ़ा लिखा कर हाफिज बनाया, कारी बनाया, और गुजारिश हो रही कि थोड़ी देर रुक जाएं, सबको बैठने दें। किसी के गले में माला होगा, किसी के नहीं होगा, तो कैसा लगेगा? यहां से उठने दीजिए, फिर जितना माला पहनाना हो पहनाइए, सब लोग बैठ जाए। क़िराअत उमूमी से 19 तलबा फारिग हो रहे हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन देवघर, मोहम्मद रफ़ाकत हुसैन धनबाद, मोहम्मद रेहान कटिहार, मोहम्मद अरशद खगड़िया, रजील इस्लाम मालदा, साजिद अंसारी सीवान, मोहम्मद रजा सीतामढ़ी, मोहम्मद तंजीम रजा खान सारन, नदीम हसन छपरा, कौनैन रजा उड़ीसा, गुलाम समनानी देवघर, ज़िया रोशन औरंगाबाद। ये तलबा क़िराअत उमूमी सब जो इमाम भदवा के आ रहे हैं, नंबरवार आगे बैठ जाएं। आप देखें हमारे असातिज़ा की मेहनत का फल, अपने सर की आंखों से देखें। ये रूहानी और नूरानी मंजर। मैदान करबला में भी एक रिवायत में 72 जानिसार थे,
यहाँ भी वो मुबारक अदद आज मौजूद है कि 72 फारिगीन या कौम मिल्लत दीन के जानिसार बन करके कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपके इदारे से बहुत अच्छा माल तैयार होकर के निकला है। आप खुद महसूस करेंगे माशाअल्लाह, आलमी सुन्नियों की आलमी तहरीक दावत इस्लामी में कम अज़ कम हमारे हिफ्ज़ क़िरात के फारिगीन में से कई सौ हाफिज़ कारी हैं जो दावत इस्लामी के मदरसों में दीनी तालीम दे रहे हैं, हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, क़िरात पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह, हाफिज़ और कारी के मियारी होने के लिए बस ये काफ़ी हो जाता है कि मरकज़ी दारुल क़िरात का तालीम याफ्ता। पूरे कौम को इस इदारे पर एतमाद है, इदारे के मुंतज़मीन पर एतमाद है। ये बानिए इदारा और अरकान कमेटी की खुलूस-उल-इलाहियत का समरा है कि इदारा दिन चीन रातों में तरक्की कर रहा है। 13वें नंबर पर मोहम्मद शाहिद खान रामगढ़, 14वें नंबर पर ज़ियाउद्दीन मधुबनी, 15वें नंबर पर मोहम्मद तहसील रज़ा पूर्णिया, 16वें नंबर पर ताबिश रज़ा रामगढ़, 17वें नंबर पर आफ्ताब हुसैन पुरुलिया, 18वें नंबर पर साजिद रज़ा उड़ीसा, 19वें नंबर पर हामिद रज़ा उड़ीसा। ये क़िरात उमूमी के फारिगीन हैं। तो 27 कारी और 45 हाफिज़, और हाफिज़ सिर्फ हाफिज़ नहीं है, माशाअल्लाह मरकज़ी दारुल क़िरात का ये बेयार रखा गया है कि हिफ्ज़ की मुकम्मल तालीम क़िरात के साथ होती है। बगैर तजवीद के हम हिफ्ज़ की तालीम नहीं कराते हैं। कोई ख़त्म करके आया हो, दौड़ करके आया हो, लेकिन जब तक वो तजवीद के साथ, तजवीद की मुकम्मल रियायत के साथ यानी क़िरात के साथ पूरा कुरान नहीं सुनाएगा, तब तक के उसकी दस्तारबंदी नहीं होगी। तो माशाअल्लाह इस मेयार को हमने बरकरार रखा है और इसमें दिन दिन रात चौगुनी मेयार में इजाफा ही होता जा रहा है। यही वजह है कि 600 बच्चे मदरसे में जगह की गुंजाइश नहीं है। मुश्किल से 50, 60, 70, 80, 100 बच्चे की गुंजाइश होती है और हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए 600, 700 बच्चे आ जाते हैं। तो छांट करके दाखिला होता है। सिर्फ पास हो जाना काफ़ी नहीं है, जिसका ज़्यादा नंबर आता है उसी का दाखिला होता है। इसलिए यहाँ दाखिले के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है कि कंपटीशन में हम कामयाबी हासिल करें, ताकि मरकज़ी दारुल क़िरात में हिफ्ज़ का शोबा हो या दर्स निज़ामिया का शोबा हो। दाखिले के लिए कंपटीशन से गुजरना पड़ता है और किसी का शोर्स वगैरह भी नहीं चलता। कोई भी हो उसको इम्तिहान पास करेगा तभी दाखिला होगा, नहीं पास करेगा नहीं होगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अपने इदारे पर एतमाद बहाल रखें और माशाअल्लाह हर साल 15 तालिब इल्म जमात राबिया के अशरफिया जाते हैं। जमात राबिया का इम्तिहान अशरफिया में होता है और फिर अब तक कई सौ बच्चे अशरफिया से यहाँ मरकज़ी दारुल क़िरात पढ़ने के बाद अशरफिया जा कर के फारिग हो कर के पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी दीन और सुन्नियत की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला अशरफिया का साया करम हमारे इदारे पर भी हमेशा कायम रखे और सरकार हाफ़िज़ मिल्लत का फैज़ान जिस तरह अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से बट रहा है, उसी तरह मरकज़ी दारुल क़िरात से भी बट रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे यहाँ इम्तिहान का मेयार भी और मदरसों की तरह नहीं है। इम्तिहान के लिए भी बाहर से मुम्तहिन आते हैं। सालाना इम्तिहान, पूरा इम्तिहान बाहर के मुम्तहिन के जरिए होता है। वो जो कहते हैं कमेटी वही सुनती है। अपने असातिज़ा मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्तिहान का जो मेयार है वो भी नुमाया और मुमताज़ हैसियत का हामिल है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी खुशनसीबी की बात है, मुसर्रत की बात है कि ये इदारा दीन सुन्नियत की खिदमतें अंजाम दे रहा है। इंशाअल्लाह देता रहेगा। सारे तलबा बैठ जाएं और जो दूसरे तलबा हैं वो पीछे बैठ जाएं। अभी हम सबको मखदूम गिरामी हुजूर अज़ीज़ मिल्लत के कलिमात तय्यबात को सुनना है और हुजूर उम्दतुल मुहक्किकीन हुजूर मिसबाही साहब क़िबला के कलिमात तय्यबात से सरफराज होना है। इसलिए
उलमाए किराम भी तशरीफ रखें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो बुजुर्ग शख्सियतें हैं जो कुछ कहते हैं सिर्फ जबान नहीं बल्कि दिल की जबान से कहते हैं, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।